बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज के इस सवाल जवाब की वीडियो में हम एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में दे रहे हैं इसका जवाब। ईमान से मुतल्लिक पेचीदगियां और इन रुकावटों के सवाल का जवाब दे रहे हैं जो अक्सर इसके नक्शो-ओ-नमा में रुकावट बनती हैं, और साथ ही इन अवावल का भी जवाब दे रहे हैं जो इसकी नशो-ओ-नमा में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी बहस मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती है, जैसे शक, खौफ और फहम की कमी जो ईमान की तरफ सफर में रुकावट बन सकती है। इसकी बरक्स हम किसी के अकीदे को मजबूत करने और रूहानियत के साथ गहरे तल्लुक को फरोग देने में अकायद, तजर्बात और कम्युनिटी सपोर्ट के किरदार का भी जायजा लेते हैं। तो दोस्तों, बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इन रुकावटों और मौका के बारे में बयान कर रहे हैं जो हमारे अकीदे को तश्कील देते हैं और चैलेंजों पर काबू पाते हैं, और एक लचकदार यकीन के निज़ाम को फरोग देने की अमली तरीके दरियाफ्त कर रहे हैं। चाहे आप अपने अकीदे को गहरा करने की कोशिश कर रहे हो या महज अकीदे की हरकत के बारे में मददगार हूँ, ये वीडियो रूहानी, रोशन ख्याली और ज़ाती तरक्की की राह पर कीमती बसीरत और रहनुमाई पेश करती है। ईमान को फरोग देने वाली बहुत सी चीजें हैं, जिनमें से हम ज़ैल का जिक्र करते हैं। नंबर 1, इल्म। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में आयत नंबर 162 में, लेकिन इनमें से जो इल्म में पुख्ता है और मोमिनीन इस पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया। नंबर 2, हक को कबूल करना और तकब्बर ना करना। सूरह अल-कसस आयत नंबर 83। अल्लाह ताला फरमाता है आखिरत का घर हम इन लोगों के लिए मुकर्रर करते हैं जो जमीन पर सरबुलंदी और फसाद नहीं चाहते, और बेहतरीन अंजाम परहेजगारों के लिए है। नंबर 3, कायनात में अल्लाह की निशानियों पर गौर करना। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल इमरान आयत नंबर 190 में, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। नंबर 4, काफिरों के अंजाम के बारे में सोचना और इस पर गौर करना। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल हज आयत नंबर 46, तो क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की, और इनके दिल ऐसे हैं जिससे अक्ल और कान है जिनसे सुन सकते हैं। नंबर 5, अल्लाह की किताब और इसकी आयत पर गौर करना। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह 7 आयत नंबर 29, ये एक बाबरकत किताब है और जो हमने आपकी तरफ नाज़िल की है ताकि वो इसकी आयत पर गौर करें और अक्लमंदों को नसीहत करते हैं। नंबर 6, ख्वाहिशात और ख्वाहिशात की पैरवी ना करना। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-शुरा आयत नंबर 15, अल्लाह का फरमाता है तर्जुमा है जिसका, बस इस दीन अल्लाह की तरफ दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है इस पर कायम रहो और इनके मैलान की पैरवी ना करो, बल्कि ये कहो कि मैं इस पर ईमान लाया हूं जो अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है। फिर हमने आपको मजहब के मामले में एक मुकर्रर तरीका रखा और बस इसकी पैरवी करो और इन लोगों के मैलानात की पैरवी ना करो जिसे नहीं जानते। नंबर 7, अहले ईमान से सोबत रखना और काफिरों और गुनाहगारों से सोबत ना रखना। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल फुरकान आयत नंबर 25 और से 29, और जिस दिन जालिम अपने हाथ काटेगा अफसोस में कहेगा काश मैंने रसूल के साथ कोई रास्ता इख्तियार किया होता, और वो मुझ पर अफसोस काश मैंने इसे दोस्त न बनाया होता, इसने मुझे याद से दूर कर दिया जब वो मेरे पास आ गया था, और शैतान इंसान के लिए हमेशा से एक दहशतगर्द है। नंबर 8, सूती इस्तिदाल का इस्तेमाल। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-मुल्क आयत नंबर 10, अल्लाह कहते हैं और वो कहेंगे कि काश हम सुनते या सोचते तो हम दोस्तियों में से ना होते। नंबर 9, रास्तबाजी से मोहब्बत और कुफ्र और गुनाह से नफरत। अल्लाह ताला फरमाता है अल-हजरात सूरह अल-हजरात आयत नंबर 7, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया है और इसे तुम्हारे दिलों में खुशनुमा बना दिया है, और कुफ्र और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंदा बना दिया है, यही लोग हिदायत याफ्ता है। नंबर 10, अल्लाह ताला फरमाता है
सूरा यूनुस आयत नंबर 25। ईमान की तरावी के सबब, अहम सबब अल्लाह की मशबत है, इसकी शान और बुलंदी और इसका बंदे के लिए खैर का फैसला, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे जानता है सीधी राह दिखाता है। तो दोस्तों, ईमान की राह में बहुत सी रुकावटें हैं जिनमें दर्ज झैल है। नंबर 1, जहालत और ईमान की आला तालीमात की पाबंदी ना करना। अल्लाह ताला फरमाता है सूरा यूनुस आयत नंबर 39, बल्कि उन्होंने इस चीज को इनकार किया जिसका अहाता इल्म में नहीं किया गया और जिसकी तावील अभी तक इनके पास नहीं आई। इसी तरह से पहले वालों को भी झुठलाया था, फिर देखो जालिमों का अंजाम क्या हुआ। तो दोस्तों, अल्लाह ताला सूरा नाम आयत नंबर 111 में फरमाता है, लेकिन इनमें से अक्सर पैगाम की तरफ जाहिल है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।